हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेके आए हैं। चाहे आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन आपके ज़रूर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल होंगे। इंश्योरेंस कैसे कौन सा लें, पेंशन कैसे, हम पेंशन के लिए कैसे हमारा गोल सेटअप करें, सेविंग कैसे हो, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्ट आएगा कंपलसरी पार्ट आएगा। कंपलसरी पार्ट जो होता है उसको हमने दो पार्ट्स में और डिवाइड किया है, इमरजेंसी और इंश्योरेंस। इमरजेंसी फ़ंड के अंदर बेसिकली हमारा फ्रेंड्स ये प्रोविज़न हम लोगों ने रखना होता है जो हमारे कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारी ईएमआई है, हाउसिंग लोन की, कार लोन की, बच्चों की फ़ीस है और भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसका हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम हमें इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए फ्रेंड्स। ये हमारा कंपलसरी पार्ट है। कोरोना के टाइम में हमने इसकी इम्पोर्टेंस को देख लिया है। अगला है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे देश में इसको मिक्सअप कर दिया बेसिकली, इंश्योरेंस और सेविंग को। तो इंश्योरेंस का जो सोल्स पर्पज़ होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि जो भी हमारा कमाने वाला है उस पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनका एक तरीके से फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अगर जो कमाने वाला अगर उसको कुछ हो जाए तो जो उस पर डिपेंडेंट का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इसी पर्पज़ के लिए हमारा इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस के अंदर हमने दो सब टाइप रखे हैं फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे हमारे प्लान हैं, बहुत सारे आनंद के नाम से पॉलिसी चलती हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं फ्रेंड्स। सबसे बेस्ट अगर मेरी राय में आप इंश्योरेंस लेना तो आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया होता है। इसके अंदर आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो 10 से 12 हज़ार का ईयरली प्रीमियम जाता है। और अगर हम नॉर्मल प्लान हम लोग लेते हैं जो एंडोमेंट मनी बैक, उसके अंदर हमें अगर 1 करोड़ का कॉर्पस के लिए हमें करीब करीब 1.5 से 2 लाख तक का हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस का जो पर्पज़ है उसी से सोल्व हो जाता है हमारा, और जो बाकी बचा पैसा उसको हम सेविंग में लगा सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कितने का टर्म इंश्योरेंस लें, तो जो हमारी एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना हम लोग अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगला हमारा हेल्थ इंश्योरेंस फ्रेंड्स, ये हमारे बिजनेसमैन जो भाई हैं और जो फार्मर भाई हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना के टाइम पे इसका भी हमने इम्पोर्टेंस समझ लिया है। जो सैलरीड हैं वो भी इसको चाहें तो ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 4 से 5 हज़ार में 4 से 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। अगला हमारा पार्ट है फ्रेंड्स सेविंग का। तो सेविंग हम किस किस इंस्ट्रूमेंट में करें, हमारे इनकम का कितने % होनी चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। हम लोग सेविंग को जनरली इन सब चीज़ों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड हुए, शेयर हुए, जो ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न भी अच्छा देते हैं। इसके अलावा हम पीपीएफ, आरडी, एफडी, गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं जो कम रिस्की होते हैं, लेकिन उनका जो रिटर्न होता है वो भी कम होता है फ्रेंड्स। अगर रिटर्न देखा जाए तो इनका 6 से 8% के अराउंड इनका रिटर्न होता है, और म्यूचुअल फ़ंड का जो रिटर्न होता है 15 से 20% के अराउंड होता है। लेकिन इसमें रिस्क की वजह से हम बहुत सारे जो लोग हैं वो घबराते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से। तो फ्रेंड्स हम एक रूल देखते हैं कि इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इनके पीपीएफ आरडी के अंदर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए हमारा रूल होता है रूल ऑफ 100, यानी कि जो आपकी एज है 100 में से अगर उसको माइनस कर देंगे, जैसे 30 आपकी एज है तो 100 में से माइनस करेंगे तो 70 बच जाएगा, यानी कि 70 आप इनके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। 70 सेविंग का 70% तक आप रिस्क ले सकते हैं और 30% आप इसके अंदर लगाइए जो हमारे लेस रिस्की हैं। अब म्यूचुअल फ़ंड के भी बहुत सारे टाइप हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, थीमेटिक है, बहुत सारे टाइप है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे बेस्ट है आप 2 मल्टी कैप चूज़ कीजिए। जो लार्ज कैप और मिड कैप वाला जो हेडेक है वो फ़ंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आप और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एक मल्टी कैप, एक लार्ज और मिड कैप और एक स्मॉल कैप ले सकते हैं फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा हमें म्यूचुअल फ़ंड नहीं चाहिए। जहाँ तक शेयर की बात है फ्रेंड्स, जिसको नॉलेज है शेयर बाज़ार के बारे में शेयर के अंदर वही इन्वेस्ट करे, बाकी सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ही इन्वेस्ट करे। अगला है हमारा पेंशन वाला फ्रेंड्स। पेंशन और रिटायरमेंट के लिए हम कैसे कैसे हमें सेविंग करना है, तो सबसे पहले हम इसके सब सेक्शन डिस्कस करते हैं। हमारे बेसिकली पेंशन का ओल्ड पेंशन है, एनपीएस है, और ये हमारे और सेविंग के इंस्ट्रूमेंट हैं, जीपीएफ है, ईपीएफ।
तो इसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है फ्रेंड्स, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड होता है फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है। और पीपीएफ जो होता है जनरल पब्लिक के लिए होता है। अब इन सब का एक बार रिटर्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर जो हमारा रिटर्न होता है ऑलमोस्ट 7 to 8% के राउंड होता है, 7 to 8% के राउंड, जबकि इसके अंदर हमारा 9 से 10% तक का रिटर्न मिल जाता है एनपीएस के अंदर ईजिली। और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो हमारा जीपीएफ होता है वो उसके अंदर उस पर 7.1% का रिटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे पेंशन और रिटायरमेंट के ऑप्शन हैं। अब क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम तो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, लेकिन फिर भी हम एक बार ओल्ड पेंशन और एनपीएस के मेन साइलेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है ओल्ड पेंशन और एनपीएस के अंदर, वो है गारंटीड पेंशन को लेके। यानी कि ओल्ड पेंशन के अंदर फ्रेंड्स हमें एक गारंटीड पेंशन मिलती है, जो कि हमारी लास्ट बेसिक डॉन का ऑलमोस्ट 50% होती है। और इसके अंदर जो हमने रिटायरमेंट तक जो हमने फ़ंड जमा किया है वो 100% तक हमें मिल जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है एनपीएस के अंदर। एनपीएस के अंदर जो हमारी गारंटीड पेंशन का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। जो हमारा फ़ंड होता है उसका भी हमें 60% तक ही मिलता है। 40% हमारा पेंशन प्लान के अंदर डाल दिया जाता है। ये हमें कंपलसरी एक एन्युटी प्लान इससे परचेज़ करना होता है, इसी के द्वारा हमें पेंशन मिलती है। दूसरा इसके अंदर जो पेंशन होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है डीए के वजह से, क्योंकि हमारा डीए उस पर मिलता है। यहाँ पे हमारा फिक्स होता है, कोई हमें डीए नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फ्रेंड्स एनपीएस का। लेकिन एनपीएस के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर हमारे ईसीजी ऑप्शन होते हैं, इक्विटी का, कॉरपोरेट डेप्ट का, गवर्नमेंट बॉन्ड का। उसके अंदर हम चाहें तो इक्विटी के अंदर हम अपना एक्सपोजर बढ़ा के इससे रिटर्न अच्छा ले सकते हैं। और एक्टिव और ऑटो चॉइस भी होती हैं फ्रेंड्स। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बोलें तो हम इस रिटर्न को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है। लेकिन फ्रेंड्स जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए इसके अंदर एक ऑटो चॉइस का ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक 50,000 का इनकम टैक्स के अंदर रिबेट, एडिशनल रिबेट मिलता है। वैसे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं ये सबको एटीसी के अंदर रिबेट के अंदर रखा गया है। और 1.5 लाख तक हमें रिबेट मिल जाता है। सिर्फ एनपीए के एक ऐसा है एनपीएस जिसके अंदर हमें 50K तक का एडिशनल डिडक्शन हमें मिल जाता है फ्रेंड्स। तो मेन जो इशू है इसका गारंटीड पेंशन को ही लेकर ही है, नहीं तो एनपीएस भी हमारा एक पेंशन का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ईपीएफ और जीपीएफ के अंदर भी हम पेंशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा फ्रेंड्स चिल्ड्रन की एजुकेशन को लेके, मैरिज को लेके, तो हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे बढ़िया सुकन्या समृद्धि है। अगर आपके पास गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि बेस्ट है। इसके अंदर 7.4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास लड़का लड़की कोई भी है तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड हम एक एफडी करा सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमें बच्चे की एजुकेशन के लिए है तो हम 10 साल की एक एसआईपी या आरडी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रिस्क एपिटाइट है उसी के हिसाब से। या फिर हम अगर हमारे पास लमसम फंड है तो हम एफडी भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम गोल ओरिएंटेड करेंगे। जैसे हमें मैरिज के लिए करना है तो हम 10 साल का, और एजुकेशन के लिए हमें 5 से 10 साल का कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे बच्चे की एज कितनी है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने आज मेजर जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स के रिगार्डिंग था वो सब डिस्कस किया कि पेंशन के अंदर कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी सबके फीचर डिस्कस किए, इन्वेस्टमेंट को देखा, सेविंग को देखा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।